जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग डिविजिबिलिटी में कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे और उस पर बेसिक क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। तो अब आगे कुछ और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट जॉब में पूछा गया है, जिस क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। हम लोग इस पर बहुत सारे डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में हर साल आते ही आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। इफ द नंबर 87M62 this is the 203M is divisible by 6, then find the sum of all the possible value of M, मतलब कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ M पूछ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे उसको अभी देख लेते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। तो जो हमारा नंबर दिया हुआ है कितना, 87M620, उस नंबर को लिखते हैं 87M620, 87M620, 3M, यही है ना। एक बार और मैच कर लेते हैं, 87M620 3M, ठीक है। तो ये हमारा डिविजिबल है किससे, डिविजिबल बाय 6, ये हमारा 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 6 का हम रूल बताए थे 2 × 3, ठीक है। तो 2 का रूल क्या होता है, 2 का रूल और 3 का रूल का बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, 3 के बारे में देखते हैं, 2 × 3। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, रूल ऑफ 2 को मान लेते हैं। तो रूल ऑफ 2 में मान लेते हैं हम लोग M = 0, 2, 4, 6, 8, ये सब हमारा रूल ऑफ 2 में था, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। तो अब 3 का बात करें, तो 3 का बात करें तो ये क्या करेंगे, 3 की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये सारे नंबर को ऐड करो। तो सारे नंबर को ऐड करोगे तो क्या है, 8 7 कितना, 8 7 15, 15 6 21 है, 21 2 23 है, 23 24 25 26, तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। M + M कितना हो जाएगा हमारा, 2M हो जाएगा। बाई क्या करते थे हम लोग, 3 करते थे, बताए थे ना रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 का क्या बताए थे, रूल ऑफ 3 कोई भी नंबर है, जैसे कि कोई भी नंबर था 8 7 6 5 4, ये डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं थी, ये इसको नंबर को ऐड करते थे और डिवाइड करते थे 3 से और चेक करते थे कि डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पर डिविजिबल बाय 3 को हम लोग चेक करने के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, अब उसके बाद क्या करेंगे, M के जगह पर हम लोग M के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, M के जगह पर ये वैल्यू को लेकर देखेंगे, M के जगह पर ये वैल्यू को लेकर 1 by 1 देखते हैं क्या होता है। तो M के जगह पर सबसे पहले हम लोग वैल्यू को लिए हैं 26 + 2 × 0/2, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 26 हो जाएगा ना, ये हमारा हो जाएगा 26/3। तो ये डिविजिबल बाय 3 हमारा नहीं है, ठीक है, डिविजिबल बाय 3 नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि 6 का पूछा है तो पहले क्या करेंगे, उसको हम लोग ब्रेक करेंगे। ब्रेक किस फॉर्म में करेंगे, 2 × 3 के फॉर्म में करेंगे। और 2 का जो होता है, 2 का क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि हम लोग 2 को रखकर चेक करते थे, मीडिया 2 6 2 0 3 क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखना पड़ेगा अब, क्वेश्चन में 03M था ना, M, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, वैल्यू को रखकर देखते थे, 2 को रखकर देखते थे, 2 को रखकर रखेंगे एक बार, और एक बार क्या कर रखेंगे, यहाँ पर 3 को रखकर देखेंगे। तो यहाँ पर 2 को रखेंगे, तो क्या, 2 को तो यहाँ पर भी बीच में रखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले क्या करेंगे, ये नंबर लिख दिए हैं 0 2 4 6 8, और इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 3 का क्या करेंगे, 3 को हम लोग बाई 3 कर दिए थे वैसे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के वैल्यू को रख कर देखेंगे। तो 26 + 2 × 0 क्या हो जाएगा, 26/3। तो ये डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा, ये डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या, यहाँ पर देखते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन मतलब कि दूसरा वैल्यू को रख कर देखते हैं। अब उसके बाद क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पर अब हम लोग रखेंगे क्या, अब हम लोग रखेंगे यहाँ पर 26 प्लस क्या, 2 × 2 कितना हो रहा है, 26 4 30/3, यहाँ पर बाई 3 होगा, यहाँ पर बाई 3 होगा, बाई 3। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आ जा रहा है 10, यहाँ पर वैल्यू आ गया 10।
अब क्या करेंगे, एक आ गया हमारा वैल्यू 10, ठीक है, ऐसे 10 आ गया हमारा पर, तो हमारा आ गया तो यही हमारा आंसर हो गया। कैसे आंसर हो गया, क्योंकि ये देखो डिविजिबल बाई 3 भी हो जा रहा है और डिविजिबल बाई 2 भी हो जा रहा है, ये 2 से भी हमारा कट जा रहा है और 3 से भी हमारा कट जा रहा है, तो ये डिविजिबल बाई 6 भी हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे हमारा ऑप्शन हो गया यहाँ पर 10, ठीक है। लेकिन आगे का और नंबर लेकर हम बता देते हैं। देखो यहाँ पर 26 प्लस क्या 2 इंटू क्या, अब 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 प्लस 8 कितना हो जाएगा 26 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 34 बाई 3, नॉट डिविजिबल बाई 3, नॉट डिविजिबल बाई 3 हो रहा है यहाँ पर। 2 के साथ तो डिविजिबल है लेकिन 3 के साथ डिविजिबल नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है 2 इंटू 3 के फॉर्म में, दोनों के साथ डिविजिबल होना चाहिए। इसलिए सारा नंबर इसमें हम लोग लेकर चेक कर लेंगे, तो बस 2 ही ऐसा नंबर है जो कि 2 के साथ भी डिविजिबल हो रहा है और 3 के साथ भी डिविजिबल हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है। क्यों हुआ इस तरह से हम लोग क्यों किए, नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला ऐसा ही सेम यही क्वेश्चन करते हैं दूसरे फॉर्म में, दूसरे नंबर के साथ सेम क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है और कैसे हम लोग शॉर्टकट इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हुए चल रहे हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको एक बार लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स का लिस्ट वैल्यू बताना है, सो दैट द number 8x 5215। हाँ, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, जो लेक्चर 1 डिविजिबिलिटी का जो देखा होगा उसको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए हैं, ठीक है। तो 8x 5215 become divisible by 9, रूल ऑफ 9 भी बताया हुआ है मेरा। रूल ऑफ 9 क्या होता है, कोई भी एक नंबर है उसको क्या करेंगे, उस नंबर को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 9 से, तो चेक करेंगे कि वो डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं। ये मेरा बहुत पहले वो लेक्चर 1 में बताया हुआ है, डिविजिबिलिटी के लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये नंबर को लिख देंगे। ये नंबर को कैसे लिख देंगे, वो नंबर को लिखते हैं। ये नंबर को लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे नंबर में, 8 नंबर में क्या लिखेंगे 8x नंबर में क्या लिखेंगे हम लोग 8x 5215, क्या करेंगे इसको बाई 9, ठीक है। तो बाई 9 करेंगे इसको, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले ऐड करो इसको, कितना हो जाएगा 8 5 13, 8 5 13, 13 2 कितना हो गया 15, 15 1 16, 16 और 16 5 21 है ना, 16 5 21 बाई 9 प्लस x, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। एसएससी में पूछा गया है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, ठीक है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं क्या करेंगे, डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पर x का ऐसा कौन सा नंबर लें, इसका ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए ना, ऑप्शन दे रहे हैं। क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हमारा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा x का वैल्यू लें कि डिविजिबल बाय 9 हो जाए। तो यहाँ पर क्या उसके लिए लेना पड़ेगा हम लोग को वैल्यू, वहाँ पर हम लोग को वैल्यू लेना पड़ेगा 21 प्लस 1 ले, देखो यहाँ पर 21 प्लस 1 लेंगे तो नहीं होगा, 21 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 24, ठीक है। तो ये भी लेंगे तो नहीं होगा, ये भी वैल्यू लेंगे तो नहीं होगा। अब 21 में 5 को लेकर देखते हैं, 21 5 कितना हो जाएगा 26, तो ये भी नहीं होगा। 21 में 6 को लेकर देखते हैं, तो 21 6 27 बाई 9, तो यहाँ पर क्या हो गया 27 बाई
9, तो हमारा आ गया 3, तो 3 आ गया ना। तो यहाँ पर हम लोग को कौन सा ऑप्शन लिए तो आया, ऑप्शन नंबर डी को लिए तो हमारा आ गया। तो ऐसे हम लोग को मतलब देख सकते हैं क्वेश्चन को। ये हमारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ऐसा क्वेश्चन आने का पूरा चांस होता है कि आएगा ही आएगा गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हुए चलते हैं। जो हमारा अगला प्यारा सा क्वेश्चन है उसको एक बार लिख दे रहे हैं और उसको लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हुए चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है हमारा प्यारा सा लिखा हुआ है, क्या वो क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन लिखा हुआ है अ 9 डिजिट 1 मिनट 9 डिजिट आएंगे इस क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ पर हम आएंगे। अभी यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा बेसिक क्वेश्चन के बारे में जानते हुए चलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले उससे पहले थोड़ा बेसिक क्वेश्चन जान जाएंगे तो ही यहाँ तक पहुँचेंगे, नहीं तो ये सब क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो 9 डिजिट नंबर, 9 डिजिट का एक नंबर दिया हुआ है हमारा। 9 डिजिट नंबर कैसा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को लिख दे रहे हैं 843523x7y, ठीक है। 8436y इतना 7y इज डिविजिबल बाई 9, इज डिविजिबल बाई 9, इज डिविजिबल बाई 9, then divisible by 9 and y minus 6 is equal to 6, y minus 6 is equal to 6, then find the value of क्या रूट 2x प्लस 4y। ये हमारा पूछा गया है क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये नंबर का बात करते हैं। ये नंबर को क्या करेंगे, डिविजिबल बाई कितना है, डिविजिबल बाई 9, तो 9 से डिविजिबल है तो क्या करेंगे, इस नंबर को ऐसे लिख देंगे 846523x7y इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है। तो डिविजिबल बाई 9 यानी कि क्या करते हैं, ये सारे नंबर को ऐड करते हैं। 9 के डिविजिबल के लिए बताया हुआ है मेरा कॉन्सेप्ट, तो इसको ऐड करो। 8 4 12 कितना हो जाएगा, 8 4 12 होगा ना, 8 4 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 2 25, 25 26 27 28, 28 से और यहाँ पर 28 प्लस 7 2 30 35, 35 प्लस x प्लस y बाई 9, यही हो जाएगा। अब यहाँ देखो 35 प्लस x प्लस y बाई 9, ठीक है ना। 936 एक बार जो देख लेते हैं, 36 आएगा तो थोड़ा हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार। 8 4 12, 8 4 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 2 25, 25 3 28, 28 7 35, 35 प्लस x प्लस y बाई 9, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब क्या करेंगे, इसको और शॉर्ट्स कर सकते हैं, शॉर्ट में कर सकते हैं, इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको। 35 की जगह पर 8 गुना 5, 8 5 35, इसको और शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट कैसे करेंगे, 7 से 2 गया 9, 7 2 9, ठीक है। और क्या इसमें कट रहा है देख लेते हैं, और इसमें कट रहा है कौन सा, 9, 6 3 गया 9, ठीक है, 6 3 गया 9, और कौन कट रहा है इसमें, 5 4 गया 9, ठीक है, 5 4 भी गया 9। देखो इसको और छोटा लिख रहे हैं, क्यों छोटा लिख रहे हैं, क्योंकि और शॉर्ट करेंगे तो और जल्दी से होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर इसको हम लोग क्या किए, 846523x7y है ना, क्या है ये,
डिविजिबल बाई 9 है, यही ना, डिविजिबल बाई 9 है। तो हम 9 से डायरेक्ट हम इसको डिवाइड ही दे देते हैं, 9 से इसको क्या करते हैं हम लोग डिवाइड ही दे देते हैं। तो डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, तो डिवाइड कैसे देते हैं, तो मालूम है ना, ये नंबर है जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सबको ऐड करते हैं जो कि हमारा कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक और शॉर्ट तरीका बताया हुआ है जो पहला लेक्चर में था, बताए थे ना, क्या बताए थे पहला लेक्चर में, जैसे कि 1 2 5 7 8 9 5 है, डिविजिबल बाई 9 है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट चेक करते थे, 9 से ये कट गया, 5 2 7 1 8, ऐसे कर कर चेक करते थे, 5 2 7, ये नहीं हो रहा है, 5 2 7 7 7 है, और 8 कितना हो गया, 7 8 15 15, मान लो यहाँ पर 3 एक और नंबर है, तो 15 3 18, ऐसे ऐसे काट कर हम, मेरा बताया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में ये सब बताया हुआ है। जब तक वो लेक्चर नहीं देखोगे डिविजिबिलिटी का, तब तक थोड़ा सा समझने में इसको प्रॉब्लम होगा ही, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ पर 7 2 9 कट गया, फिर उसके बाद क्या किए, 6 3 9 कट गया, फिर 5 4 9 कट गया, तो हमारा क्या आ गया, 8 प्लस एक्स प्लस वाई, 8 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या, 8 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर हमारा नीचे कितना से डिवाइड दे रहे थे, नीचे हम लोग डिवाइड दे रहे थे 9 से डिवाइड दे रहे थे, ठीक है, 9 से हम लोग डिवाइड दे रहे थे, तो 8 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या, 9, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया, ये समझ में आया ना, यहाँ पर 9 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम लोग 9 से डिवाइड दे रहे थे, इसी कारण इसको 9 से दे दिए हैं, इसको ये जो वैल्यू बचा है इसको भी तो 9 से डिवाइड देंगे ना, तो इसी कारण 9, तो बराबर बाई 9, तो ये 9 को इधर ले आए, ठीक है, तो ये 9 को इधर ले आए। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, एंड y माइनस 6 इज इक्वल टू 6, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं, पहले देखो यहाँ पर लिखते हैं, क्या बोल रहा है, 8 प्लस क्या था, देख लेते हैं एक बार, 8 प्लस एक्स प्लस वाई, 8 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 9 हमारा आ गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 9 एंड y माइनस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √2x बाई वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिविजिबल बाई 9, तो अच्छा ये बताना यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 9 माइनस 8, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जा रहा है हमारा 1, तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा वैल्यू हो जा रहा है 1, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई माइनस 6, y माइनस 6 ही ना क्वेश्चन में, देख लेते हैं, y माइनस 6 नहीं, y माइनस x क्वेश्चन में दिया हुआ है, y माइनस x इज इक्वल टू 6, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में y माइनस x इज इक्वल टू 6, ठीक है, y माइनस x इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर अगर x को यहाँ पर मतलब माइनस को कॉमन ले लिया जाए, यहाँ पर, तो x हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। तो जब x माइनस वाई का वैल्यू इतना ज़्यादा कम है, तो एक खुद से लॉजिक लगाओ, x माइनस वाई का वैल्यू -6 है, x माइनस वाई का वैल्यू -6 है, तो x प्लस वाई का वैल्यू इतना ज़्यादा हो सकता है, खुद से लॉजिक लगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -6, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एक मिनट, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्या है क्वेश्चन में, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। हाँ, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक मिनट, वैसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, ऐसे समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर हमारा वैल्यू है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। तो जब y प्लस एक्स का वैल्यू इतना ज़्यादा है, कितना 1 है, और y माइनस एक्स का वैल्यू 6 है, तो कभी ये हो सकता है कि निगेटिव वाला, निगेटिव में जो है वो ज़्यादा हो जाए पॉजिटिव से, ये तो कभी नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए x
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था ना हमारा, ये तो ये ऐसे नहीं होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था ना, तो हम लोग 9 का मल्टीपल एक बार देख लेते हैं। 9 का मल्टीपल क्या होगा, तो यहाँ पर 9, 18, 27, ठीक है। अभी इतना पढ़ते हैं। अब x प्लस वाई का वैल्यू को क्या करेंगे, 9 के बाद ये 18 किए, तो यहाँ पर यहाँ देखो x का वैल्यू, x प्लस वाई का वैल्यू 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 के बाद ये 18 हो जा रहा है, 9 के बाद ये कितना हो जा रहा है हमारा, 18 हो जा रहा है, ठीक है। 9 के बाद ये 18 हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू हमारा यहाँ पर वो हिसाब से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये 27 हो रहा है, तो ये उसके बाद 27 हो रहा है, तो 18 के बाद 27 हो रहा है, तो ये 11 हो जाएगा। 1 के बाद 9 के बाद 1 हो जाएगा, 1 मिनट। ये x प्लस वाई का वैल्यू 9 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1, यहाँ 1, पहले x प्लस वाई का वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो उसके बाद इसको में क्या कर रहे हैं, 9 के बाद 18 हो जा रहा है, मतलब कि 9 जोड़ देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद 18 के बाद 27 कितना, फिर 10 को जोड़ देंगे ना, 18 के बाद 27 कितना हो रहा है, कितना बार में 9, तो 10 के बाद ये 19 हो जाएगा। ऐसे मतलब ये बढ़ता जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो 9 के लिए हम लोग नहीं ले सकते हैं, लेकिन 6 के बाद हमारा वैल्यू 18 है, ठीक है। 9 यहाँ पर 9 के लिए तो हम लोग नहीं ले सकते थे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 था, तो उसके बाद का वैल्यू तो ले सकते हैं ना 18। तो 18 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। तो वो वैसे देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसमें ऑप्शन दिए हैं, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी है कि ये है, देख लेते हैं पहले। ऐसे देख लें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में कितना 4 दिया हुआ है, बी में हमारा दिया हुआ है 2, और सी में दिया हुआ है 6, और डी में दिया हुआ है 8। तो 10 नहीं आ रहा है, 10 नहीं आ रहा है, तो दूसरा तरीका से बनाकर देखते हैं। अगर ये तरीका से नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका से करेंगे। ये तरीका से नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका से करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करेंगे, 2x प्लस 4y की जगह पर वैल्यू रख कर देखते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 4y की जगह पर वैल्यू रख कर देखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या, उसके लिए देखो यहाँ पर, उसके लिए क्या, यहाँ पर देखो, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक और इसका सेकेंड मेथड अभी बताने वाले हैं, लेकिन ये मेथड से बनाएंगे तो वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। उसके लिए क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स का वैल्यू हमारा आ गया 10, और यहाँ पर y माइनस एक्स का वैल्यू आ गया हमारा 6, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा और y का वैल्यू हो जाएगा क्या, तो y प्लस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 8। कैसे होगा 8, हम वो बता रहे हैं, एकदम शॉर्टकट में अभी करके बता रहे हैं इसको कैसे आएगा 8, ठीक है। और यहाँ पर y का वैल्यू आ जाएगा 8, और हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 2। देखो y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y प्लस एक्स दिया रहेगा ना, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये 10 है ना, 10 में ये 6 को जोड़ दो, कितना आ गया 16, 16 आ गया, 16 का क्या कर दो, आधा कर दो, वही तुम्हारा y का वैल्यू आ गया। शॉर्टकट में निकालने का ये बात बता रहे हैं। ये शॉर्टकट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 है ना, तो y प्लस एक्स, जैसे y प्लस एक्स दिया हुआ है और y माइनस एक्स दिया हुआ है, तो y प्लस एक्स क्या करो, x का वैल्यू में से y माइनस एक्स के वैल्यू को क्या कर दो, जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो 16 हो गया, और जितना हो जाएगा ना उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, तो उसको डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। निकाल कर देख लेना अपने तरीका से, जो पुट कर रखते हो ना, पुट करते हो x के जगह पर y के जगह पर, तो उतना ही आएगा। और y माइनस एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 10 है ना, 10 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 को क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड दे देंगे 2 से,
ठीक है, तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा 2। मतलब कि पॉजिटिव में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, y प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स को कर देंगे, मतलब पॉजिटिव के लिए जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, और y माइनस एक्स इसके लिए क्या कर देंगे हम लोग, y माइनस एक्स के लिए क्या कर देंगे, ये इस वाले में से इस वाले को क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे और घटा कर डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग शॉर्टकट निकालते हैं एग्जाम में, ठीक है, इस तरह से हम लोग शॉर्टकट देखते हैं एग्जाम के समय, ठीक है। तो हम लोग का वैल्यू क्या आ गया, y प्लस, यहाँ y का वैल्यू आ गया 8 और x का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। यहाँ नोट कर कर तुम लोग लिख भी सकते हो ये चीज़ को कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 है और y माइनस एक्स इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू है, तो हम लोग क्या करते हैं, y प्लस एक्स वाले में से को मतलब 10 में से 10 को क्या करते हैं हम लोग 6 के साथ जोड़ देते हैं। अपने तरीक़ा से नोट्स बनाकर इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बताते हैं क्या करेंगे, जो तुमको यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है 2x प्लस 4y, तो रूट के अंदर में क्या, रूट के अंदर में 2 इंटू एक्स 2 इंटू एक्स 2 इंटू 4 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 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 क्या यहाँ प्लस प्लस 4 इंटू 2, यही है ना 4 इंटू 2, 4 दूना 8 हो गया और यहाँ 4 दूना 8 हो गया। एक बार और देख लेते हैं क्या है, यही लिखा है ना 2x प्लस 4y, तो 2 इंटू यहाँ पर कहाँ छूट गया, इसको मिटाओ पहले, यहाँ पर पहले लिख देते हैं। पूछा गया है क्या, क्या पूछा है हमसे पूछा है √2x प्लस 4y का वैल्यू, तो 2 इंटू 2 लिख देंगे प्लस 4 इंटू क्या कर देंगे, रूट के अंदर 4 इंटू क्या कर देंगे 8 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 2 2 4 2 इंटू 2 4 प्लस 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर √36, तो इस 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6, तो 6 कौन सा ऑप्शन आ रहा है देख लेते हैं, तो 6 आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका का बात कर लें, ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका का बात कर लें, तो हमारा जो नंबर दिया हुआ था, कितना नंबर दिया हुआ था, उस नंबर को फिर से लिखते हैं। अब दूसरे तरीके से बताते हैं, इसका सेकेंड मेथड अब बताते हैं। इसका क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड मेथड वो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, और अब हम लोग बात कर रहे हैं इसका सेकेंड मेथड का। इसका क्या, सेकेंड मेथड, कौन सा क्वेश्चन का सेकेंड मेथड, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, ये क्वेश्चन का सेकेंड मेथड। A 9-digit number 846523867y is divisible by 9 and y minus x is equal to 6, then find the value of 2x plus 4y, ठीक है। इस क्वेश्चन का अब सेकेंड मेथड, तो हमारा जो नंबर दिया हुआ है 9 डिजिट नंबर, उसको लिखते हैं सबसे पहले 846523867y इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है। तो डिविजिबल बाई 9 है, तो इसका हम बता चुके थे क्या, 7 2 9 9 हो गया, फिर क्या 3 3 6 9 5 4 9, तो 8 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 आया था हमारा। तो यहाँ पर देखो x प्लस, यहाँ पर x प्लस वाई लिखो, या तुम यहाँ पर क्या लिखो y प्लस एक्स, तो यहाँ पर लिखो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारा वैल्यू दिया हुआ था 6। तो कभी भी ये y माइनस एक्स है, छोटा वाला कैसे कभी बड़ा हो सकता है, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये 1 को नहीं लेंगे, तो यहाँ पर मतलब कि ये 9 को नहीं लेंगे, इसका क्या लेंगे हम लोग, मल्टीपल को लेंगे। तो इसका मल्टीपल को हम लोग लेते हैं, तो मल्टीपल को हम लोग कैसे लेंगे, तो मल्टीपल को लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 18, तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 10, तो यहाँ पर x प्लस वाई हमारा हो गया 10। यहाँ पर बताते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारा जो वैल्यू आया था कितना गया 10 और 16, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 8 और x एक मिनट, यहाँ ये हो गया ना, यहाँ पर क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और यहाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू इतना, तो यहाँ पर कितना
10 6 16, क्या करेंगे यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर y माइनस एक्स है ना, y माइनस एक्स था ना, कहाँ गया, x प्लस वाई लिखे हैं ना, यहाँ पर y माइनस एक्स था, y माइनस एक्स, इसको लिखो y माइनस एक्स, तो इसको भी अरेंज कर दो वैसे ही, क्या कर दो y प्लस एक्स में अरेंज कर दो, ठीक है। यहाँ पर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 था, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, y इज इक्वल टू हमारा वैल्यू आ जा रहा है कितना, y इज इक्वल टू वैल्यू आ जा रहा है हमारा 10 6 16 16 8 आ जा रहा है। बताएं ना, पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाले में क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे। निगेटिव के लिए क्या कर देंगे, x के लिए क्या कर देंगे, x निकालने के लिए 10 में से 6 गया तो कितना 4 का कर देंगे तो 2, तो ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको रख देंगे किसके अंदर, हमारा इसके अंदर, इसको हम लोग रख देंगे √2x प्लस 4y के अंदर, तो अब इसको रख दो √2x प्लस 4y, तो यहाँ पर 2 का वैल्यू, यहाँ 2 इंटू कितना 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू कितना 4 इंटू कितना 8, तो ये रूट के अंदर, तो हमारा 36, तो 36 का हमारा 6, तो जो हमारा ऑप्शन सी था वो करेक्ट था, वो हमारा करेक्ट था, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला प्यारा सा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है अगला, जो ये पूछा है एसएससी सीजीएल में, इसको अब हम लोग बात करते हैं। इफ द 4 डिजिट नंबर 4 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, उसका हम लोग बात करते हैं। x67y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, then the least value of x plus y is देखो यहाँ पर डिविजिबल बाई 9 कितना दिया हुआ है, x67y इज डिविजिबल बाई 9, इसके लिए क्या कर देंगे 7 6 13 प्लस x प्लस y है ना, जो कि हमारा डिविजिबल बाई 9 है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन दे देते हैं। सबसे पहले ए में हमारा दिया हुआ है कितना 9, बी में हमारा दिया हुआ है 0, सी में दिया हुआ है 5 और डी में दिया हुआ है 3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके लिए क्या हो जाएगा, 13 प्लस x प्लस y है ना, वो डिविजिबल बाई 9 था, ठीक है। देन लिस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो हम लोग को वैल्यू बताना है x प्लस वाई का लिस्ट बताना है, ठीक है। x प्लस वाई का वैल्यू का लिस्ट बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा उसके लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 13, 9 माइनस 13 कितना हो जाएगा x प्लस वाई का, 9 माइनस 13 करेंगे तो 9 माइनस 13, ठीक है। 9 माइनस 13 कर देंगे, नहीं इसके लिए हम लोग ऐसे करेंगे, इसको मिटाओ, यहाँ पर क्या करो, यहाँ रखो 13 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, 13 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये एक बार और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ़ द 4 डिजिट नंबर x67y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो यहाँ पर x प्लस वाई जो है ना, x प्लस वाई कैसे आया, यहाँ से x प्लस वाई का लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 13 में कितना को जोड़े हैं, देखो यहाँ पर पहले 9 का क्या करेंगे, डिविजिबल, 9 का डिविजिबल बाई 9 है, तो 9 का जितना भी मल्टीपल है वो सबको लिख देंगे। 9 का 9, 9 9 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 45, इतना तक लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर x प्लस वाई के जगह पर हम लोग वैल्यू को लिखते हैं, तो 13 प्लस कितना, 13 प्लस एक्स प्लस वाई की जगह पर कितना लिखें कि हमारा, देखो 13 से तो ये नंबर बड़ा था, 9 से तो ये नंबर बड़ा था, लेकिन अब 13 के बाद कितना लिखें कि हमारा 18 आ जाए,
ठीक है। तो 13 के बाद कितना जो लिखेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 13 में 5 को x प्लस वाई में हम लोग 5 को ऐड करेंगे ना, तो 13 प्लस 5 इज इक्वल टू हमारा 18 आ जा रहा है, जो कि हमारा डिविजिबल बाई 9 है। ठीक है, डिविजिबल बाई 9 है। तो ये हमारा 5 है ना, 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो हमारा अगला प्यारा सा क्वेश्चन है उसको अब हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब वैसे ही जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको अब हम लोग करते हुए चलते हैं। द नंबर का बात कर रहे हैं। एक द नंबर आएंगे, अभी कॉन्सेप्ट पे आएंगे, अभी अच्छा क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे। ये सब एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, और क्या बोलते हैं, एसएससी सीजीएल का जो प्रीलियम्स होता है उसमें पूछा गया है। ठीक है, द नंबर 1 2 1 2 1 2 5 4 1 2 5 4 2 6 1 2 6 1 is 1 4 5 2 2 6 1 is 2 6 1 is 2 6 1 is divisible by 261 is divisible by which of the following number? Divisible by which of the following number? Divisible by which of the following number? ऑप्शन दिया हुआ है इसका, ऑप्शन दिया हुआ है 16, ऑप्शन दिया हुआ है 16। बी में ऑप्शन दिया हुआ है इसका, बी में ऑप्शन दिया हुआ है 5। बी में कितना ऑप्शन दिया हुआ है इसका? बी में ऑप्शन दिया हुआ है 5। बी में ऑप्शन दिया हुआ है 5। सी का बात कर ले तो इसका सी में ऑप्शन दिया हुआ है 8। सी में ऑप्शन दिया हुआ है, सी का बात कर ले तो सी में ऑप्शन दिया हुआ है इसका 8, और डी में दिया हुआ है इसका ऑप्शन, डी में कितना दिया हुआ है 11। ठीक है, तो इसको एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द नंबर इतना इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर। देखो तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये कौन कब पूछा गया है क्वेश्चन, ये कभी गवर्नमेंट जॉब में पूछा गया है। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। 1 2 5 4 6 2 1 6 है ना, वो किस नंबर से डिविजिबल है। तो सबसे पहले देखो यहाँ लास्ट का जो डिजिट है ना वो 6 है, तो ये 5 से तो होगा ही नहीं, पहला गया। ठीक है, डिविजिबल ये पहला तो गया। अब दूसरा का बात करते हैं। देखो यहाँ पर लास्ट में 6 है, तो यहाँ इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, इससे हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 216 ले लेते हैं। 216 को ले लेते हैं, लास्ट का 3 डिजिट। क्यों? 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8, ये रूल बताया हुआ है। लास्ट का 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, तो लास्ट का 3 डिजिट को हम लोग ले लेंगे। तो हम लोग 216 को 8 से भागा कर देखते हैं। ठीक है, 216 को क्या करते हैं, 8 से भागा कर देखते हैं। तो क्या होगा, 8 का 8 16 24 हो जाता है, 2 मतलब में 16 हो जाएगा। यहाँ पर 11 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 8 5 कितना हो जाएगा, 40 8 से 48 8 7 56। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है ना, इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको लिखते हुए चल रहे हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द 8 डिजिट नंबर if the 8 digit number क्या है उसको लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 xy। ठीक है, इज divisible by which of the following number? Is divisible by which of the following number? Which of the following number? ठीक है, which of the following number, ये हमारा क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीजीएल में। एसएससी सीजीएल में पूछा है 2022 में। एसएससी सीजीएल 2022 का ये क्वेश्चन है पूछा हुआ, जिसका ऑप्शन है 8, बी में है 13, सी में कितना है 10, और डी में कितना है
11, डी में कितना है 11, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले ये बताना, देखो एक यहाँ पर नोट कर कर एक बात लिख लो। नोट कर कर क्या लिख लोगे, अगर 11 से ज़्यादा कोई नंबर है, ठीक है, नोट कर कर एक बात लिख लेना, अगर 11 से कोई ज़्यादा नंबर है, यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन पे आ गए ना हम लोग, यहाँ पर इस क्वेश्चन पे हम लोग आ गए ना, हाँ इस क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन पे आ गए ना। तो यहाँ पर नोट कर कर एक बात लिख लेना, अगर 11 के बाद कोई नंबर दिया हुआ है, 11 के बाद, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया है ना कि इफ़ द 8 डिजिट नंबर इतना इतना इज डिविजिबल बाई 8 छूट गया है, यहाँ पर क्या होगा डिविजिबल बाई 8, तो यहाँ पर इज डिविजिबल बाई 8 यहाँ छूट गया था, ठीक है, वही हम बोल रहे थे, वो हमको लगा कि 13 है डिविजिबल बाई, यहाँ पर 13 11 10 8 है ना, तो हमको लगा कि ऑप्शन पे चले गए थे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में डिविजिबल बाई 8 छूट गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बताना, डिविजिबल बाई 8 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2 का पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है 8, तो 2 का पावर 3 यानी कि 3 डिजिट को हम लोग देखते हैं, 3 डिजिट कौन सा, लास्ट का 3 डिजिट, तो लास्ट का जो 3 डिजिट है वो हमारा कितना है 6xy, 6xy को हम लोग क्या करेंगे 8 से क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो 6xy को हम लोग 8 से अगर हम लोग डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है, तो 8 से डिवाइड दे रहे हैं तो क्या, हाँ 8 से डिवाइड दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखो 6xy के जगह पर हम लोग एक वैल्यू को रखना स्टार्ट करते हैं, तो 6xy के जगह पर हम लोग वैल्यू को रख रहे हैं 600। अब क्या करेंगे, x और y के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबल बाई 8 का बात किए हैं, तो x और y का वैल्यू क्या हो सकता है 16 हो सकता है ना, 8 हो सकता है, पहले इसके बाद 8 हो जाएगा। 8 क्यों लिखे हैं बताते हैं, 8 क्यों लिखे हैं, क्योंकि x और y क्या है हमारा डिविजिबल है, तो यहाँ पर 608 हो जाएगा, ठीक है। 608 मतलब 608 होगा, 608 हो सकता है, जो मतलब नंबर हो सकता है उस नंबर को लिख रहे हैं, 612 हो सकता है, फिर 600 नहीं यहाँ पर 8 का टेबल लिखना है ना, इसको मिटाओ और यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, है ना, 6xy बाई 8 है, तो यहाँ पर देखना, यहाँ 6xy है, 6xy है, तो xy का वैल्यू डिविजिबल बाई 8 कब होगा, जब ये 8 का पूरा टेबल होगा, 8 का पूरा टेबल होगा तो ये डिविजिबल बाई 8 होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इज डिविजिबल बाई 8 विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर, ठीक है, तो इज विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर बोल रहा है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 600 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 608, फिर हो जाएगा क्या हो जाएगा ना 16, फिर 8 24, फिर 8 चौको 32, फिर 8 5 40, फिर 8 48, फिर 8 56, फिर 8 8 64 होगा ना, बोलते जाना होगा ना, फिर 8 9 72, फिर यहाँ पर 8 10 को 80 होगा ना, बोलते जाना, ठीक है, यहाँ तक हो गया 8 10 को 80, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या हो जाएगा 688 हो जाएगा 11 में, फिर और क्या हो जाएगा 12 में 696 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद का जो हम लोग लिखेंगे ना, तो 700 के बाद का जो आएगा वो आएगा डिविजिबिलिटी, तो हम लोग का कितना में होना चाहिए 6 में होना चाहिए, यहाँ देखो हम लोग का कितना 6xy में होना चाहिए, 6 और xy में होना चाहिए, 6xy में होना चाहिए, 6xy में होना चाहिए, 7 तक नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ द 8 डिजिट नंबर इतना 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 इज डिविजिबल बाई 8 विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर, तो यहाँ पर देखो 8 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, ठीक है। तो डिविजिबल बाई 8 विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर, तो इसमें से कौन सा फ्लोइंग नंबर होगा, तो उसके लिए देखो यहाँ पर टोटल नंबर को देखो, यहाँ 696 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल नंबर हमारा आ रहा है 13। तो विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर, तो टोटल नंबर 13 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर बोला हुआ है इज डिविजिबल बाई 8 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका हम लोग नंबर निकाल सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको एक बार पढ़ते हैं फिर बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इफ द 4 डिजिट नंबर 463y इज डिविजिबल बाई 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, ये भी पूछा है SSC CGL मेंस 2023 में। ठीक है, तो ये नंबर को सबसे पहले लिख लेते हैं 463y को, 463y को लिख लेते हैं। 463y को हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। 463y है वो क्या है, डिविजिबल बाई 7। तो 463y क्या है हमारा, डिविजिबल बाई 7, तो उसको लिख दिए। अब उसके बाद ये बताना डिविजिबल बाई 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। y का एक रूल बताए थे, उसको फिर से रिकैप करते हुए चलते हैं। y का एक रूल बताए थे क्या, अगर 463 है और यहाँ पर मान लो एक नंबर है टोटल, तो हम लोग इसमें हम लोग क्या करते थे y के लिए, यहाँ पर मान लो कि x एक नंबर है तो x को, यहाँ y ही है ना तो y को एक नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, y एक नंबर है तो y को हम लोग क्या करते थे, 2 गुना करते थे, और यहाँ पर y को 2 गुना को लिखते थे, उसको माइनस करते थे। ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो अब ऑप्शन के तरफ चलेंगे तो ऑप्शन ए को सबसे पहले ले लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा कितना है, ऑप्शन ए को लेते हैं। तो ऑप्शन ए को यहाँ पर 4 लिख देते हैं। तो अब 463 है, इसमें क्या करेंगे, 4 को क्या कर देंगे हम लोग, 2 गुना कर देंगे, 8 हो गया 2 गुना। 463 का क्या होता है, 2 गुना 8 होता है। तो 8 होता है तो 13 में से 8 गया तो कितना हो गया, 13 में से 8 गया तो 5 हो गया ना। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। तो अभी और इसको छोटा करना है तो और कर सकते हो। 45 में क्या कर देंगे, इस 5 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कितना, 10 लिख देंगे, 10 हो जाएगा ना। 5 का 2 गुना, 5 का 2 गुना, यहाँ 10, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 10 में से 5 गया तो 5, और 4 में से 1 गया तो 3, 35। तो 35 क्या है हमारा, डिविजिबल बाई 7 है। तो ये ऑप्शन नंबर ए देखते ही मालूम चल गया। वैसे ही यहाँ पर बी को भी चेक करना है, सी को भी करना है, डी को भी करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द